द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृता सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थमिति वाचमाददे नृपचार चक्षुष नवंतनीया प्रभवो नु जीविभिः अतोर्हसिष्यन्तो मसाधु साधुवा इतं मनोहारि च दुर्लभं वचा सखिं सखा साधु न शास्त्रियोदिकम् एतान्नय संशृणुते सखिं प्रभो सदानुकूलेषु हि कुर्वते रते नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदा दुर्बोधमबोध विक्लवः स्वभूपतीनां चरितं कुजन्तवः तवानुभावो यमवेदियन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्त्म विद्विषा मनो भवतः पराभवं विपासनस्थोऽपि वनादिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः तथापि जिह्मः सबवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदायतः समुन्नयन् भूतिमनार्य सङ्गमान् परं निरोधोऽपि समं महात्मभिः चतारि षड्वर्ग जयेन मानवी मगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना जीवमस्तंधिड़ा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। यहाँ तक हुआ था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सखीनिव प्रीति युजोनु जीविनः समानमानान् सुहृदस्य बन्धुभिः समानमानान् सुहृदस्य बन्धुभिः सन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुता। ठीक है। अब यहाँ पर दुर्योधन के विषय में भी चल रहा है कि नहीं। गतस्मयः सः अनुजीविनः प्रीतियुजः सखीनिव दर्शयते के साथ अन्वय दर्शयते है कि नहीं। साधु दर्शयते एक मतलब दृष्टांत हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद सुहृदः बंधु भी समानमानान् इव दर्शयते, ठीक है। और फिर कृताधिपत्याम बंधुताम इव साधु संततम दर्शयते, ऐसे करके, ठीक है। अथवा यहाँ पर बंधुताम कृताधिपत्याम इव साधु संततम दर्शयते, संततम साधु दर्शयते करके भी कह सकते हो, ठीक है। तो क्रियापद का मतलब क्रिया विशेषण है कि नहीं। साधु भी क्रिया विशेषण है, संततम भी क्या है, क्रिया विशेषण ही है। संततम साधु दर्शयते, ठीक है, ऐसे करके भी कह सकते हो। अथवा साधु संततम दर्शयते, ठीक है। दर्शन क्रिया के प्रति यदि नैरंतर्य बताना है, सातत्य अथवा सतत भाव को बताना है तो सततम के बाद दर्शयते कहना पड़ेगा, ठीक है। साधुता को मतलब दर्शन क्रिया के प्रति विशेषण साक्षात बनाना है तो साधु दर्शयते कहना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए कृताधिपत्यामिव करके जो कहा, बंधुताम कृताधिपत्यामिव साधु संततम दर्शयते, ठीक है। अथवा किसी को मतलब संततम साधु दर्शयते, ठीक है। ये दिखावा है। दुर्योधन का दिखावा कैसा है कि वो गौरव से विहीन हो गया। गतस्मयः पहले शब्द आ गया, गतस्मयः गतस्मयः गतः स्मयः यस्मात् सः गतस्मयः। स्मयः शब्द कैसे बना है, ये सब दर्शन धातु से अच प्रत्यय होकर के बना है कि नहीं। तो उसका अर्थ हासः अथवा गौरवम अहंकारः है कि नहीं। विगताहंकारः नष्टाहंकारः सह दुर्योधनः, ठीक है। अनुजीविनः किंकरान्
दासान, ठीक है, अथवा अनुचरान, अनुजीविन का मतलब, ठीक है, प्रीति युज, स्नेह युक्तान, सखीन इव, मित्राणि इव संततम साधु दर्शयते, ठीक है। और फिर द्वितीय पंक्ति है कि मतलब सुहृदः बंधु भी समान मानान इव सततम साधु दर्शयते, है कि नहीं। वो दुर्योधन क्या करता है कि अपने बंधुओं के समान सम्मान देता है, अपने सुहृद जनों को, सज्जनों को, अपने हितैषी लोगों को अपने बंधुओं के समान मान देता है, उनको मतलब अपने बंधुओं के समान सम्मान देता है। ऐसे करके मतलब उनकी गरिमा यदि बढ़ाएंगे तब ना अपनी गरिमा बढ़ेगी, वो भी हमारी मतलब गौरव को समझेंगे, हमारी जो गरिमा है उसको समझेंगे वो भी। यदि किसी को सम्मान तुम दोगे तो तुमको भी उसके बदौलत मतलब सम्मान मिलेगा, ठीक है। वैसी मतलब नीति अपना रहा है जैसे युधिष्ठिर किया करते थे, क्योंकि उनके साथ उसको प्रतिस्पर्धा करना है कि नहीं, उससे उनसे भी आगे निकलना है। युधिष्ठिर से भी आगे निकलने के लिए जरा हटके का काम करना पड़ेगा उसको, है कि नहीं, थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। ऐसे ही अब यहाँ पर बंधुताम कृताधिपत्याम इव सततम साधु दर्शयते, ठीक है। बंधुताम अर्थात बंधु समूहन, बांधव समूहान, बांधव गणान, कृताधिपत्याम इव कृत विहित स्वामित्वान इव, विहित स्वामित्वान इव, ऐसे करके कह सकते हो, ठीक है। सततम साधु दर्शयते अर्थात नैरंतर्येण साधु समीचीनतया दर्शयते, प्रतीतिम कारयति इत्यर्थ, है कि नहीं। प्रतीति ऐसा करा रहा है कि अपने बंधु समूहों को भी वो आपको स्वामित्व दे दिया, आपको इस क्षेत्र का स्वामित्व आपको हमने दे दिया, इस क्षेत्र के स्वामी आप हो करके जब उनको मतलब उनकी गरिमा हम बढ़ाएंगे और फिर उनको मतलब गौरव प्रदान करेंगे, इसकी इसका जो अधिपतिता है, इसका जो आधिपत्य है वो हम आपको दे दिए करके कहेंगे, तब उसकी मतलब उनको भी मतलब थोड़ा मतलब गौरव बढ़ेगा, उनका भी सम्मान बढ़ेगा और फिर वो अच्छे से करेंगे करके उनको सम्मान दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही करके जैसे कि कर्ण को भी अंग के राजा के रूप में घोषणा कर दिया, अंगराज कर्ण करके, क्योंकि वहां के राज्य को के का जो राजकीयत्व अथवा राजत्व है हम आपको दे दिए मित्र करके कहेगा, तो कर्ण भी मतलब गौरव साथ हम भी मतलब कुछ है, राजा है करके उसको भी सम्मान का अनुभव होगा। तब उसके मित्र के की भूति के साथ उसकी भूति भी बढ़ेगी, है कि नहीं, उसके ऐश्वर्य के साथ। जैसे मित्र जो कर्ण है उसके ऐश्वर्य के साथ उसकी भी कीर्ति बढ़ेगी, क्योंकि वो उनको मतलब अपने मतलब नमक के प्रति वो कृतज्ञ रहेगा, है कि नहीं। हरदम ऐसा ही होता है, जहाँ पर भी ऐसा होता है वैसे। अब यहाँ पर कोई मतलब ऐसा शब्द नहीं होगा जो समझाना नहीं होगा, है कि नहीं। प्रीत्या युज्यन्ते एते प्रीति युजा, ठीक है, प्रीति युजा आया है कि नहीं। प्रीत्या युज्यन्ते एते प्रीति युजा, ठीक है। अनुजीविना अनुजीवंती एते अनुजीविना सहचरा इत्यर्थ, है कि नहीं। अब उसके बाद समान मानान, है कि नहीं, समानः मानः एसाम ते समान मानाः तान समान मानः, ठीक है। और फिर बंधुता, ठीक है, यहाँ पर गाँव जन बंधु स्थल करके सूत्र है, समूह अर्थ में स्थल प्रत्यय हुआ है। बंधुता का अर्थ ये नहीं कि बंधु भाव, ये अर्थ नहीं है, ठीक है। बंधुता का अर्थ समूह भी अर्थ है, ऐसा घंटापथकार ने कहा है, तो
वो कोई मतलब निसंदिग्ध है कि नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब टीका में आ जाए, इससे कोई और शब्द नहीं है ना। कृतम आधिपत्यम, अधिपत्यर भाव इति आधिपत्यम, है कि नहीं। कृतम आधिपत्यम यया सा कृताधिपत्या, कृताधिपत्यम बंधुता का विशेषण है, इसलिए कृताधिपत्याम हो गया, ठीक है। नहीं तो आधिपत्य शब्द इसके नपुंसकल लिंग ही रहेगा, भाव में प्रत्यय हुआ है कि नहीं, जैसे इत्यादि प्रत्यय, पर बंधुता का विशेषण होने के कारण स्त्री मतलब स्त्रीत्व में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद घंटा पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ो। हम्म हम्म। सखी नीति ये प्रतीक है, ठीक है, प्रतीक। सखी नीति, सखी निव करके शुरू में आया है ना, उसी के प्रतीक को जो इति शब्द से जोड़ा जाता है तो प्रतीक इत्यर्थ, ठीक है। इति के शब्द का अर्थ क्या है, सखी नीति प्रतीक, ठीक है, ये प्रतीक। गदस्मय निरहंकार, गदस्मय का अर्थ क्या है, निरहंकार होकर, गौरव को छोड़ दिया, अपगत स्मय अर्थात अपने अहंकार को छोड़ दिया, निरहंकार। अतः ये वह सदुर्योधन है, ऐसा दुर्योधन जिसने अहंकार को छोड़ दिया। संततम अनारतम साधु सम्यक अकपटम इत्यर्थ। संततम शब्द का तात्पर्य यहाँ पर क्यों है कि नहीं, साधु से ही वो अर्थ आ जाता है कि नहीं, फिर भी संततम फिर से क्यों कहना। तो यहाँ पर घंटा पटकार कह रहे हैं संततम, इसीलिए यहाँ पर रखा गया, उपन्यास किया गया, निष्कपट होकर के यदि कार्य कर रहा है तो वो निरंतर ही वही कार्य करेगा। यदि निष्कपट नहीं है, छलावा नहीं है, तो एक दिन करता हुआ जैसा करेगा, उसके बाद ऐसे ही टार देगा, ऐसे ही छोड़ देगा। ऐसा होता है या नहीं। जैसे ही कोई भी विद्यार्थी पढ़ने का नाटक कर रहे हैं तो एक दो दिन पढ़ने का नाटक करेंगे, उसके बाद गायब हो जाएंगे। संततम उसमें संततता नहीं रहेगी ना, है कि नहीं, संततम इसलिए कहा, ठीक है। मतलब उसने कपट को भी उसके बाद त्याग दिया, निरंतरेण त्याग दिया, ठीक है। अनुजीविन मतलब वृत्यान, प्रीति युग स्निग्धान सखी व मित्राणी व प्रीति युक्त, ठीक है, युज धातु है, ठीक है। तो युज धातु का ही अर्थ मतलब यहाँ पर स्निग्ध शब्द से ही मतलब युज शब्द का जो पदार्थ है स्निग्ध शब्द में ही आ गया। स्निग्धान सखी स्नेह युक्तान सखी स्निग्ध मतलब स्नेह युक्त, ये हमने पहले कह दिया था, ठीक है, वही लिखा है। स्निग्धान सखी मित्राणी व दर्शयते, ऐसा दिखावा करता है, ठीक है। लोग में दिखावा ही मायने रखता है, कौन कैसा व्यवहार कर रहा है ऐसा दिखाना पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो मतलब ऐसा दिखाएंगे तब वो गौरव बढ़ेगा। हेतुमती था यहाँ पर दर्शयते आया है कि नहीं, उसमें हेतुमती का सूत्र से ऋच प्रत्यय हुआ, ठीक है। ऋच प्रत्यय होने के बाद आत्मनिपद हो जाता है, ऋचस्व करके सूत्र है, ठीक है, उससे आत्मनिपद होता है। शोभनम हृदय ऐसाम सूर्य मित्राणी च, शोभन हृदय है जिनका, ऐसे करके यहाँ पर बहुव्रीहि समास हुआ है, ठीक है। शोभनम हृदयम ऐसाम ते सूर्य तान सूर्य अर्थात मित्राणी, द्वितीय आगे का बहुवचन में भी मित्राणी ही बनेगा, इसलिए मित्राणी। सुहृद मित्रा मित्रयो हो करके एक सूत्र है कि नहीं, उससे सुहृद और दुर्हृद हृदय का हृदय भाव निपातन होता है, ठीक है। और चतुर विचतुर जो सूत्र कहा था कल, वो पंचम अध्याय के चतुर्थ पाद में, ठीक है, चतुर्थ अध्याय के चौथे पाद में नहीं है, उसी के क्रम में ही सुहृद दुर्हृद मित्रा मित्रयो हो करके सूत्र आता है, ठीक है, उसी के क्रम में ही आता है। तो यहाँ पर हृदय भाव का निपातन होने के कारण सुहृदय था, उसका
हृदय के स्थान में हृद हो गया है कि नहीं, तो सुहृद हो गए। दुष्टम हृदयम यस्य सह कहेंगे तो हृदय के साथ हृदय आ जाएगा, है कि नहीं। अमित्र यदि वाच्य अर्थ हो तो वहां पर दुर्हृद बन जाए, है कि नहीं। अहितैषी इत्यर्थ दुर्हृद, सुहृद अर्थात हितैषी इत्यर्थ, ठीक है। हितैषी अर्थ है सुहृद का। बंधु फिर भ्रात्रादि भी, ठीक है। बंधु का अर्थ है यहाँ अपने सगे संबंधी को वो ऐसे करता है कि मतलब एकदम, जो बंधु भी कहा था ना, मतलब यदि सुहृद जन है, हितैषी ही है केवल, फिर भी उनको अपने भाइयों की तरह वो आचरण करता है कि नहीं। हितैषी लोग हैं तो अपने भाई ही तो है करके ऐसे आचरण करेगा, ऐसे समान मान देगा, उनके बराबर है। जैसे मतलब अपने सगे भैया को जितना सम्मान देते हैं अथवा अपने सगे को जितना मान देते हैं उतना ही सम्मान देगा, ठीक है, ऐसा कह रहा है। अब यहाँ पर आगे क्या है, बंधु समान माना तुल्य सत्कारान दर्शयते, ठीक है, नहीं है वो, ठीक है। समान मानान का अर्थ क्या है, उतना ही सम्मान देगा, तुल्य सम्मान देगा, बंधु के समान। बंधु से भ्रात्रादि जो बंधु है, भाई इत्यादि, ठीक है, उनके समान ही मान देगा, ऐसे करके पूरा लोक में छाएगा ना, तब ना अपने लोक में छाएगा। अर्थ लोकपाल मतलब एकदम प्रजा प्रिय प्रजावत्सल कहलाएगा। प्रजावत्सल कहलाने के लिए तो ऐसे गुण तो रहने चाहिए राजाओं में, तभी वो प्रजावत्सल कहलाएगा। हाँ हाँ, बंधु नाम समूह बंधुता ताम, ये तो हमने कह दिया था, ठीक है। ग्राम जन बंधु स्थल, बंधु सहाय स्थल लिखा है इसमें, ठीक है। अर्थात देखेंगे वहां पर देखेंगे तो सहाय शब्द है, ग्राम जन बंधु स्थल करके कहेंगे पाठ में, ऐसा भी लिखा है, ठीक है। सहाय वक्तव्य हम करके अलग भी दिया गया है वहां पर, वार्षिक को जोड़ करके ग्राम जन बंधु सहाय स्थल करके ऐसे करके कृतम आधिपत्यम साम्यम यस्यास्ताम पिताधिपत्याम एवं दर्शाते, ये तो हमने कह दिया था, ठीक है। बंधु अधिपति नहीं वो दर्शाते, बंधुओं को अधिपतियों की तरह वो दिखाएगा कि आप अधिपति हैं, इस तरह के आप इस राज्य के अधिपति हैं, आप अंग राज्य के अधिपति हैं, सब आपके स्वामित्व में ही, साम्य में ही ये पूरा चलेगा करके कहेगा, है कि ऐसे सम्मान देगा। उसके बाद जायते लोकस्य तथा तान संभावयति, ठीक है। यथा वृत्त्यादि से सख्यादि बुद्धि जायते, जैसे कि वृत्य लोग हो गए, अनुचर है तो मित्रों की तरह व्यवहार होगा, है कि नहीं। यदि वृत्य है तो भी उनको मतलब, क्योंकि वो साथ साथ में रहेंगे तो मित्रोवत उनके साथ भी व्यवहार हो जाएगा, ठीक है। लोकस्य तथा तान संभावयति, जैसे लोगों के में ऐसा ही होता है, लोग जब मतलब अपने साथ वृत्य लोगों को रखेंगे, अनुचरों को रखेंगे, तो हमारे साथ चलने वाला ही मित्र है, ऐसा लोग को भान होता है, लोगों को, है कि नहीं। वैसे ही उसको भी ऐसे ही भान होगा, जो मतलब अनुभव कर रहा है वो अनुभविता जो है, अनुभव करने वाला, उसको भी ऐसा ही अनुभव होगा, ऐसी ही प्रतीति होगी। आगे बढ़ो। हाँ, यहाँ पर अनुजीविन करके जो कहा है, ये कर्म से कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय हो गए, ठीक है। पूर्वे तस्मिन् एव पदान्वये, पूर्वे तू अस्मिन् एव पदान्वये, यहीं पर यदि पदान्वय किया जाए, है कि नहीं, तो अनुजीविनः सखीनिव दर्शयते, और ऐसे करके अन्वय हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
वैसे ही तो हो रहा है, वही कह रहा है। इसके अलावा ये उसमें केवल प्रीति युजा जोड़ दिया गया है कि नहीं, अनुजीवी ना प्रीति युजा सखी नहीं हुआ है कि नहीं, उसी को इसको हटा देंगे तो अनुजीवी ना सखी नहीं हुआ, ऐसा ही हो जाएगा। ऐसे ही मतलब अन्वय पदान्वय हो रहा है। सख्यादियों की तरह सख्यादय इवते तम पश्यन्ते, सख्यादि भी उनको ऐसे ही देखेंगे कि हमारे मतलब मित्र जैसे हैं, एकदम प्रेम वत्सल है कि नहीं, प्रेम करने वाले प्रणयी राजा है करके ऐसा लगेगा। नौकर चाकरों को भी ऐसा लगेगा कि एकदम प्रेम वत्सल, एकदम प्रेम करने वाले ऐसे हमारे राजा हैं, ऐसा लगेगा है कि नहीं। सख्यादि भाव पश्चात तथा दर्शते, जो सख्यादि भाव से देखेंगे, सख्य भाव से जो देखेंगे तो उनको सख्य भाव भी उनको मिलेगा, जैसे वो मतलब अनुभव करना चाहते हैं वैसे ही उनको मिलेगा। ठीक है, स्वयं छंदानुवर्तितया स्वदर्शनम ते प्रयच्छति। हाँ, स्वयं छंदानुवर्तितया स्वदर्शनम तेभ्यः प्रयच्छति, वैसे ही अपने दर्शन को, अपने मुखमंडल को दिखाएंगे। ठीक है, जैसे वो सख्य भाव से यदि आए हैं तो उनको अपना दर्शन अर्थात अपना मुखमंडल वैसे ही सख्य भाव से ही वो दिखाई देंगे। ठीक है, अर्थात तस्येप्सित कर्म, तो इसीलिए उसको इप्सित कर्म कहा गया। ठीक है, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उनमें से इप्सित कर्म होता है। ठीक है, ये इप्सित वाला कर्म। अणि कर्तु अनुजीव्यादे है अविवादिशो आत्मने पदम उपसंख्यान इति पाक्षिकम कर्मत्वम, इससे अण प्रत्यय होने पर है कि नहीं, कर्ता जो अनुजीव्यादि है, अनुजीवी इत्यादि जो करता है कि नहीं, क्योंकि दर्शयते के प्रति ये कर्म बना है ना, रीच जो दर्शयते रीच है, इसके प्रति ये अनुजीवी न सखी निव है कि नहीं, प्रीति युधा सखी निव करके कहने पर हुआ है ना यहाँ पर कर्मत्व, क्योंकि यहाँ पर अनुजीवी नाम में तो इप्सितम कर्म है, क्योंकि उनको अतिशय प्रेम करना है, करने का जो विषय होता है, अतिशय इच्छा का विषय जो होता है वही मतलब इष्टतम होता है। आप तुम इष्टतमम जो होता है उसको ही तो इष्टतम कहते हैं नहीं। तो यहाँ पर अविवाहित दृश्य आत्मने पदे वेति वाच्यम करके यह सूत्र है, इससे आत्मने पद होता है। ठीक है, अविवाहित दृश्य आत्मने पदे वेति वाच्यम वही है ना। कहीं कहीं अष्टाध्यायी में अविवाहित दृश्य आत्मने पदे वेति वाच्यम करके लिखा है, यहाँ पर थोड़ा शब्द ही अलग किया है। ठीक है, पाक्षिकम कर्म होता है, इससे पाक्षिक कर्म हुआ है। ठीक है, एवं छात्र अन्यंत कर्मणो राज्ञो अड्यन्ते कर्तृत्वेपि आरोहयते अस्ति स्वयमेव। प्रतिपेदिरे, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि अण्यंत जो कर्म है, अण्यंत में जो कर्म नहीं है राजा, ठीक है, उसको अण्यंत में वो करता हो जाएगा। अण्यंत में जो अण्यंत मतलब राजा दुर्योधन ही तो यहाँ पर करता है कि नहीं, दुर्योधन राजा तस्मय सह दुर्योधन राजा अनुजीविन प्रीति युद्ध सखी निव दर्शयते साधु दर्शयते करके कहा है। तो यहाँ पर जिस समय में रीच नहीं है उस समय में राजा पश्यति ऐसा वाक्य होगा, दुर्योधन तस्मय पश्यति ऐसा ही न वाक्य बनेगा उसका, रीच में नहीं करेंगे, रीच होने से पूर्व। ठीक है, संस्कृत वाक्य का ज्ञान भी हो रहा है नहीं हो रहा है, पश्यति ऐसा हो है कि नहीं।
दर्शयते के रीच को हटा देंगे तो प्रकृति न बनेगा, वही कह रहे हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर अब अण्यंत अवस्था में जो कर्म राजा है, ठीक है, उसको अण्यंत में कर्ता होने पर भी आरोहते अस्ति स्वयं एवं, ऐसे ही इत्यादि। अश्रूयमाण है ना, क्या क्या लिखा है अश्रूयमाण कर्मांतरत्वा भावान। यहाँ पर कर्मांतर श्रूयमाण नहीं है, दूसरा कर्म यहाँ पर श्रूयमाण नहीं है। यदि दो कर्म रहेंगे तब ना होगा। ठीक है, कर्मांतर यहाँ पर अन्य कर्म श्रूयमाण नहीं है, केवल यही अनुजीविना ही श्रूयमाण है कर्म, है कि नहीं। अश्रूयमाण कर्मण, ठीक है, अश्रूयमाण कर्मांतरत्वा भावान नायम रे रणादि सूत्र से विषय, ये जो सूत्र है, ठीक है, उसका विषय नहीं है। गत्यादि जो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म कारणा मणिकर्ता कणो के क्रम में ही ये इसका प्रकरण पूरा आता है। ठीक है, इसका प्रकरण उसी पर आता है। मतलब अण्यंतावस्था में जो, ठीक है, करता है, ठीक है, उसको जब अण्यंत अवस्था में ले जाएंगे वो क्या होगा, कर्म संज्ञा होगा, है कि नहीं। ऐसे करके आया है ना। अब यहाँ पर देखो भाष्य तो रणादि सूत्र विषयत्वम अप्यस्युक्तम, भाष्य में इसमें ही मतलब आरोहते अस्ति स्वयमेव की तरह, भाष्य में तो यहाँ पर अणादि सूत्र जो अड़ी को अणादि अर्थात जो अड़ी को अण्यंतावस्था में जो अड़ी है उसको अण्यंतावस्था में ले जाएंगे तो उसके सूत्र का विषयता है, ऐसा भाष्यकार कहते हैं। मतलब वो सूत्र लगेगा ऐसा कहते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर इनके भाष्यकार से अतिरिक्त के मत में ये सूत्र नहीं लगने वाला। गत्यादि अथवा अभिवाद पदे, ठीक है, वेति वाच्यम अथवा उपसंख्यानम करके सूत्र का की विषयता नहीं है, ऐसा क्या यथा पश्यन्ति वृत्त्या राजानम दर्शयते वृत्त्यान राजा। ठीक है, दर्शयते वृत्ते राजा अत्र आत्मनेपदम सिद्धम भव, यहाँ पर आत्मनेपद सिद्ध है क्योंकि यहाँ पर आत्मनेपद ही होगा करके अड़िचस्स सूत्र से ही यहाँ पर आत्मनेपद होगा, ऐसा वो लोग कहते हैं। अविवादित दृश्य और आत्मनेपदे वेति वाच्यम अथवा उपसंख्यानम करके अलग वार्तिक अथवा बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आत्मनेपदम उपसंख्यानम करके ऐसे अलग पाक्षिक कर्मत्व वाला, पाक्षिक कर्म वाला ऐसे मतलब अलग वार्तिक बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भाष्यकार के मत में ऋचस्स इसी सूत्र से आत्मनेपद हो जाएगा करके प्रतिपादन करते हैं विद्वान लोग। ठीक है, प्रतिपेद भाष्य तो ठीक है, रे रणादि सूत्र विषय तो अप्यस्युक्तम यथा, ये हो गया ना। अतः कयट ननु कर्मांतर सद्भावात् अत्रात्मने पदेन भाव्यम इति उच्यते। यहाँ पर दूसरा कर्म है, कर्मांतर है, तो यहाँ पर आत्मनेपद होना चाहिए, ऐसा कहेंगे। अस्मादेवोदाहरणात् भाष्यकारस्यायमेवाभिप्राय उयते। यही उदाहरण से ही, जो उदाहरण यहाँ पर पश्यन्ति वृत्त्या राजानम दर्शयते वृत्त्यान राजा दर्शयते वृत्ते राजा, अब यहाँ पर पश्यन्ति वृत्त्या राजानम करके एक अण्यंतावस्था में था। पश्यति मतलब राजा वृत्त्यान पश्यति, है कि नहीं, वही है वृत्त्या राजानम पश्यन्ति, ऐसा वाक्य है। यहाँ पर अलग बात है। ठीक है, यहाँ तो राजा वृत्तियों को ऐसे करके देखते हैं करके, है ना, पर ये भाष्यकार वाला उदाहरण, भाष्य वाला उदाहरण दे रहे हैं, उल्टा है। इसमें राजानम वृत्त्या ऐसे देखते हैं, राजा को वृत्य लोग ऐसे देखते हैं करके ऐसे कहा गया तब। ठीक है, उस समय में आत्मनेपद यहाँ पर सिद्ध है, ऐसे लोग कहते हैं, क्योंकि भाष्य में ये अनादि जो मतलब सूत्र अर्थात प्रत्यादि जो सूत्र का विषय है,
उसकी विषयता जिन जिन वार्तिकों में पड़ेगी वहां पर उसी से आत्मनिपद होगा। अविवादित दृश्यो आत्मनिपदम उपसंख्यानम से ही यहाँ पर आत्मनिपद होगा, अड़ित से नहीं होगा, ऐसा कहेंगे। ठीक है, पर कोई उनके अतिरिक्त जो वाले हैं, भाष्यकार से अतिरिक्त वाले मत वाले हैं, वो ऋचस्व से ही आत्मनिपद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कैयट के मत में कर्मांतर है यहाँ पर। ठीक है, कर्मांतर होने पर कर्मांतर सद्भाव लिखा है ना, क्या ग्रंथ में क्या है? कर्मांतर सद्भावान। ठीक है, दूसरा कर्म हो तब ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी अब एक ही कर्म यहाँ पर अनुजीवी न है। अब ये तो और दृष्टांत के द्वारा बताया गया है, यहाँ पर अनुजीवी न का है ये सब विशेषण। ठीक है, दूसरा ही कर्म है ऐसा तो नहीं है ना, इसी के प्रकार ऐसा ही ये दूसरा भी वही वैसा ही दृष्टांत है। उसके अलावा कोई मतलब जैसे कि अनुजीवी को प्रीति युक्त दिखाएंगे करके कहेंगे, तो प्रीति युजा को दूसरा कर्म बनाएंगे हम लोग। प्रीति युजा सखी नहीं हुआ। अब जो उपमा मतलब जिसका सादृश्य दिया गया, जिसका यहाँ पर सादृश्य दिया गया, एकदम स्नेहिल मित्रों की तरह वो अपने अनुचरों को भी ऐसे ही प्रेम देंगे, ऐसे ही दिखाएंगे करके हम जब कहेंगे, तो ये जो सादृश्य जिसको दिया गया उनको ही दूसरा कर्म है ऐसा कहेंगे कई। ठीक है, व्याकरण की गहरी बात है। ठीक है, जो भाष्य में आया है उनको अपने सखियों की तरह करेंगे, इसको ही कर्मांतर मान लेंगे। ठीक है, कर्मांतर मानने के कारण वहां पर आत्मनिपद सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अस्मादेव इसी उदाहरण से भाष्यकार का ये अभिप्राय कहना चाहिए, अड़ंतावस्थायाम एक कर्मणि तद व्यतिरिक्त कर्मांतर सद्भावात आत्मनिपदम न भवते। अड़ंतावस्था में जो कर्ता और कर्म है, अड़ंतावस्था में जो नहीं है कर्ता और कर्म, उनको अड़ंतावस्था में ले जाया जाता है। ठीक है, जब कारक पढ़ेंगे तब पता चलेगा। उससे अतिरिक्त अड़ंतावस्था से अतिरिक्त जो कर्म और कर्ता है, उससे अतिरिक्त यदि हो, ठीक है, कर्म अड़ंतावस्था में कर्म और कर्ता से अतिरिक्त जो कर्म हो, तब वहां पर आत्मनिपद नहीं होगा। मतलब अड़ंतावस्था में वही कर्ता और कर्म अड़ंतावस्था में होना चाहिए, कर्ता और कर्म अड़ंतावस्था में उसी प्रकार होना चाहिए। ठीक है, तब होगा, उससे अतिरिक्त कर्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दूसरा कर्म मिल गया है कि नहीं, दूसरा कर्म मिलने के कारण यहाँ पर आत्मनिपद इससे नहीं होगा। ठीक है, आत्मनिपदम न होते नहीं होगा। जैसे कि स्थलम आरोहति मनुष्यान, यहाँ पर कर्तृकर्म से अतिरिक्त कर्म नहीं है अण्यंतावस्था में, है कि नहीं। जैसे कि इसका सामान्य अवस्था में अण्यंतावस्था में वाक्य क्या बनेगा अनुवाद यदि सोचोगे तो, यहाँ पर मनुष्य स्थलम आरोहति ऐसा बने, मनुष्य स्थलम आरोहति, है कि नहीं। अब यहाँ पर इसी को हम अण्यंतावस्था में ले जाएंगे, देवदत्त अथवा राम मनुष्य स्थलम आरोहति, है कि नहीं। यहाँ पर कर्मांतर हो गया, है कि नहीं, कर्मांतर हो गया। इसीलिए कर्तृकर्म से अतिरिक्त यहाँ पर कर्मांतर हो गया। ठीक है, कर्तृकर्म से अतिरिक्त कर्मांतर होने के कारण यहाँ पर आत्मनिपद नहीं हुआ, ये उदाहरण है। ठीक है, कैसा उदाहरण है, तो साधन में वाला उदाहरण है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आरोहति की जगह आरोहते नहीं हुआ। ठीक है, ऋतस्व सूत्र से यहाँ पर आत्मनिपद नहीं हुआ। ठीक है, जहाँ पर अनंतावस्था में कर्तृकर्म से अतिरिक्त, ठीक है, होना चाहिए कर्मांतर को, कर्मांतर दूसरा कर्म होना चाहिए, पर यहाँ पर ठीक है दूसरा कर्म नहीं है। ठीक है?
दूसरा कर्म यदि हो, ठीक है, दूसरा कर्म यहाँ पर स्थलम भी क्या है, कर्म ही है कि नहीं। अण्यंतावस्था में स्थलम भी, पहले भी स्थलम ही था, है कि नहीं। सामान्य अण्यंतावस्था में स्थलम क्या था, कर्म ही था, ठीक है। और फिर मनुष्य करता था, उसको हम कर्मों में ले गए, मनुष्यान कर गए, देवदत्त अथवा राम अतिरिक्त कर्ता आ गया, ठीक है। तो वहां पर आरोहेती करके उसका वाक्य क्या होगा कि देवदत्ता स्थलम आरोहे मनुष्य, है कि नहीं। तो कर्मांतर होने के कारण आत्मनिपद नहीं होगा, ठीक है। कर्मांतर जहां नहीं है वहां पर आत्मनिपद होगा, ठीक है। यहाँ पर कर्मांतर नहीं है किसी के मत में, क्योंकि जो सादृश्य को दिया जाता है, सादृश्य का मतलब पूर्णतया कर्म नहीं रहता है ना। जैसे कि तुम चंद्रमा के समान हो करके किसी को कह दिया, तो मतलब पूर्णतया वो मतलब करता ही है, चंद्रमा करता है, तुम ही ना करता रहोगे, है कि नहीं। तुम चंद्रमा जैसे हो करके कह दिया तो तुम वहां पर करता रहोगे, चंद्रमा वहां पर करता रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा फिर गौण रूप में रहेगा, तो मतलब तुम्हारे प्रति तो वो गौण हो गए ना, साक्षात मतलब, क्योंकि चंद्र सदृश तमसी करके हमने वाक्य प्रयोग कर दिया, चंद्र सदृश में तुम ही में, तुम में ही चंद्र सादृश्य वहां पर विशेषण हो गया, है कि नहीं, विशेषण के रूप में आ गया ना। वो करता ही अलग है करके तो नहीं कह सकते हो ना। वैसे ही यहाँ पर सखी निवा करके ये कर्म ही अलग है, कर्मांतर सद्भाव है, कर्मांतर सद्भाव होने के कारण यहाँ पर आत्मनिपद यहाँ नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए आरोहयति में कर्मांतर यहाँ पर है, ठीक है। इसलिए कर्मांतर होने के कारण आत्मनिपद नहीं होगा, इसमें कर्मांतर है कि नहीं इसमें, अब बताओ सखी नियम में, इसमें नहीं है, ठीक है। कर्मांतर सद्भावा, यहाँ पर कर्मांतर उससे अतिरिक्त कर्मांतर होने पर ना आत्मनिपद नहीं होगा, है कि नहीं। कर्मांतर नहीं है क्योंकि सादृश्य में जो दिया गया है, जैसे हमने कर्ता वाला उदाहरण दिया कि नहीं, चंद्र सदृश तोमसी कहा, तो वहां पर कर्तांतर है, कर्तंतर है नहीं है, चंद्रमा तो तुम में वो विशेषण है ना, है कि नहीं। दूसरा वहां पर करता है, करता तो एक ही हो गया, क्योंकि तुम में ही चंद्र सादृश्य वहां पर विशेषणीभूत हो गया, प्रकारीभूत धर्म है कि नहीं। वो अलग करता तो नहीं हुआ ना, वैसे ही यहाँ पर अलग कर्म नहीं हुआ क्योंकि ये सादृश्य में आ गया। चंद्र इव तोमसी कहना और फिर चंद्र सदृश तोमसी कहना एक ही बात है कि नहीं। यहाँ पर भी इवा आया है कि नहीं, इसलिए यहाँ कर्मांतर नहीं है कि नहीं। कर्मांतर न होने के कारण आत्मनिपद हो गया, ठीक है। यहाँ तो अण्यंतावस्थायाम कर्तृणाम द्वितीयाणाम नव कर्तृत्व यदि और तेव आत्मनिपद में थे। यहाँ पर अण्यंतावस्था में जो करता है वृत्य, ठीक है, तो वृत्य का अड़ी में कर्तृत्व हो जाएगा, ठीक है, रीच में तो कर्तृत्व हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए आत्मनिपद हो जाएगा, ठीक है। यही कहना चाह रहा है, अण्यंतावस्थायाम कर्तृणाम वृत्यानाम, जिस अवस्था में वृत्य, वृत्य जो है, वृत्य क्या है, दर्शयते जब नहीं है वृत्य, अनुजीवी क्या है, कर्ता हो जाएंगे, अनुजीवी न, उसमें भी मतलब प्रथमा के बहुवचन में भी अनुजीवी, अनुजीवी न, अनुजीवी ना ही चलेगा, इसलिए इसको मतलब अलग, मतलब तुमको भान नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर वृत्य शब्द प्रयोग किया गया है, तुम लोग समझो। वृत्या, ठीक है, पश्यन्ति राजानम, ऐसा वाक्य बने, है कि नहीं। वृत्या राजानम, ठीक है, सखीमिव पश्यन्ति, अब वहां पर ऐसा हो सकता है कि नहीं। वृत्या राजानम पश्यन्ति, ये सामान्य छोटा वाक्य ले लो, है कि नहीं। उसी को जब बढ़ंतावस्था में ले जाएंगे, है कि नहीं, उसी कर्ता को यदि अवस्था में ले जाएंगे
तो कर्ता राजा हो जाएगा, ठीक है, राजा अनुजीविनः संततम साधु दर्शयते, ऐसा हो जाएगा, ठीक है।